अगर तुमको एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, सस्पेंस, डार्क कॉमेडी और डिजास्टर वाली मूवी पसंद है तो आज की ये सभी मूवीज तुम्हारे लिए है। इन सभी मूवीज के विजुअल्स और स्टोरी लाइन तुमको एक नई दुनिया की सैर कराएंगे और ये मेरी गारंटी है। अगर तुम इनमें से किसी भी मूवीज को देखना शुरू कर दो तो एंडिंग करके ही मानोगे। एंड अगर तुमको इनमें से किसी भी मूवीज को फ्री में देखना है तो इंस्टा पे फॉलो करके डीएम कर देना, लिंक मिल जाएगा। सो लेट इट स्टार्ट। नंबर 6 पे अवतार फायर एंड डस्ट। पेंडोरा की दुनिया में शांति ज्यादा दिन नहीं रहती। जैक, सुली और नेत्री अब सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक परिवार हैं, लेकिन इस बार इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। पेंडोरा के सामने आती है एक नई जनजाति, अस पीपुल यानी आग की जनजाति, जो प्रकृति के साथ नहीं बल्कि गुस्से और विनाश के साथ जीती है। ये जनजाति पेंडोरा के ज्वालामुखी इलाके में रहती है और इनके लीडर का मानना है कि शक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। जैक को पहली बार एहसास होता है कि हर नावी जाति अच्छी नहीं होती और पेंडोरा के अंदर ही एक भयानक गृहयुद्ध छुड़ जाता है। नेत्री के गुस्से, परिवार के टूटने का डर और आग वाली जनजाति के लड़ाई से पेंडोरा का भविष्य अब दांव पर है। अब सवाल ये है कि क्या जैक पेंडोरा को बचा पाएगा या आग सब कुछ जला देगी। नंबर 5 पे है ईडन। 2025 की एक साईफाई थ्रिलर मूवी है। स्टोरी एक ऐसे सीक्रेट जगह के बारे में है जिसे परफेक्ट वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ आने वाले सभी लोग अपने बीते अपराध और यादें पीछे छोड़ सकते हैं। सरकार और बड़ी कंपनियां दावा करती हैं कि ईडन इंसानों को नया जीवन देती है, लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर ईडन में पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी। यहाँ लोगों की यादें बदली जाती है, सच दुनिया से छुपाया जाता है और जो सवाल करता है वो गायब हो जाता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि असल में ईडन एक स्वर्ग नहीं बल्कि एक कंट्रोल सिस्टम है। अब सवाल ये है कि क्या वो ईडन से भाग पाएगा या खुद ईडन का हिस्सा बन जाएगा। नंबर 4 पे है द ग्रेट फ्लो। 2025 की एक डिजास्टर थ्रिलर मूवी है। अगर पूरी दुनिया पानी में डूबने लगे तो क्या इंसान बच पाएंगे। कहानी शुरू होती है जब क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से पूरी दुनिया का समुद्र का पानी स्तर बढ़ने लगता है। पूरे शहर डूबने लगते हैं, डैम टूट जाते हैं और दुनिया में महाप्रलय जैसी हालत बन जाती है। मेन कैरेक्टर साइंटिस्ट और एक इंजीनियर होती है जिसे पहले से बांध का अंदेशा था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अब जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो वही इंसान अपनी फैमिली और कुछ लोगों को बचाने के लिए एक लास्ट मिशन पर निकलती है। अब आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए तुमको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी में टाइम लूप का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। नंबर 3 पे है अलार्म। सोचो एक मिशन पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दे। कहानी है जो और लोरा की। दो खतरनाक स्पाई एजेंट एक सीक्रेट मिशन के बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन तभी सामने आता है एक रहस्यमय हार्ड ड्राइव अलार्म जिसमें छुपा है ऐसा डाटा जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या जो और लोरा सच में देशद्रोही है या फिर किसी बड़े खेल का मोहरा है। CIA, इंटरनेशनल एजेंसियां और किलर टीमें सब इनके पीछे पड़ जाती हैं। हर मोड़ पर धोखा, हर कदम पर मौत का खतरा है। एक्शन, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी इस कहानी में भरोसा सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया जला सकता है। नंबर 2 पे है सिसु रोड टू रिवेंज। बर्फ से ढकी वीरान सड़क, खून से सना एक आदमी और आंखों में सिर्फ बदले की आग। कहानी शुरू होती है एक अकेला योद्धा सिसु से जिसका अतीत दर्द, युद्ध और विश्वासघात से भरा हुआ है। उसके परिवार को बेरहमी से मार दिया जाता है और अपराधी सोचते हैं कि ये आदमी टूट चुका है, लेकिन वो नहीं जानते सिसु हार मानना नहीं जानता। वो निकल पड़ता है रोड टू रिवेंज पर। ये अपने हर दुश्मन को खोज कर सजा देता है। बुलेट्स खत्म हो जाती है तो चाकू से मारता है, शरीर तोड़ता है। दुश्मन डरने लगते हैं और कहते हैं कि ये इंसान नहीं मौत है। ये मूवी काफी शानदार है, एक बार जरूर ट्राई करना। फाइनली नंबर 1 पे है फ्री स्टेट। दो भाई एक सुनसान जगह से गुजरते हैं और अचानक इन्हें पैसों से भरी एक बैग मिलती है। इन दोनों भाई को लगता है कि अब इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये पैसे खूनी मुसीबत लेकर आएगी। एक डेंजर अपराधी इन पैसों के पीछे उनके पीछे निकल पड़ता है। अब ये दोनों भाई इधर उधर भागने लगते हैं और उसे मारने का प्लान बनाने लगते हैं। इन दोनों भाइयों का लालच, भरोसा और खून खराबा सब कुछ दांव पर है। अब आगे क्या कुछ होता है ये तुम इस वाली मूवी में देखो। अब यार ये रही वो मूवीज जिनका बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इनमें से किन किन मूवीज को देखना पसंद करोगे और इस वीडियो को उस बंदे के साथ शेयर करना जो तुमसे हमेशा मूवी या सीरीज मांगता रहता है।